कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,009 दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और जब ये सत्र संपन्न होगा तो मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी है। 4 लाख। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष टुडे और मैं हूं शिशिर श्रीवास्तव। आज मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में 1200 जोड़ों का सामूहिक विवाहिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में संपन्न करवाया गया। इस कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि इसमें सभी जाति और धर्म के जोड़ों ने शिरकत किया था और ये सारे के सारे विवाह जो हुए थे ये दहेज रहित हुए थे और वर और वधू के आपसी सहमति से हुए थे। इनके ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था। इस विवाह में ये भी एक बड़ी अच्छी खूबी दिखाई दी हमें कि इसमें परित्यक्ता और विधवा विवाह भी हुए थे। और इस वैवाहिक कार्यक्रम में साहिबा और अमजद नाम के एक प्यारे से जोड़े ने अपना निकाह करा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद और उपहार इत्यादि प्राप्त किया। आइए अब चलते हैं, हम कुछ जोड़ों से बातचीत करते हैं और देखते हैं इस कार्यक्रम की झलकियाँ। दहेज प्रथा पर प्रहार व सामाजिक समता का प्रतीक है सामूहिक विवाह कार्यक्रम। सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1200 जोड़े बंधे विवाह के पवित्र बंधन में। अब तक 3,84,000 शादियां करा चुकी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से होने वाला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम एक तरफ सामाजिक समता का प्रतीक है तो वहीं दूसरी तरफ ये समाज की बड़ी विकृति दहेज प्रथा पर प्रहार भी है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई बंधन नहीं है। हिंदू, मुस्लिम या अन्य मतावलंबी सभी अपनी अपनी परंपरा के अनुरूप विवाह के पवित्र बंधन में जुड़ रहे हैं। साथ ही यह कार्यक्रम दहेज, बाल विवाह और अस्पृश्यता के खिलाफ सरकार द्वारा शुरू की गई एक लड़ाई और अभियान भी है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,009 दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और जब ये सत्र संपन्न होगा तो मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी है। 4,09,000 दंपति बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। यानी मान करके चलिए कि 4 लाख विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति को जन्म देता हो। और मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा इन सभी युवा दंपतियों को जिन्होंने यह साहसिक कदम उठाया कि नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ेंगे। उनके मां बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की प्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना। अब याद करिए, अगर आपका विवाह घर में होता तो संभवतः न मैं आ पाता, न यहां के मंच पर बैठे हुए इतने सारे जनप्रतिनिधि ही वहां आ पाते। इतना बड़ा समुदाय भी नहीं आ सकता था। मुझे लगता है कि मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि पछता रहे होंगे कि अगर इनका विवाह भी सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ा होता तो इतनी भारी बारात और इतने भारी सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते तो ये भी फोटो दिखा सकते थे कि देखिए हमारे विवाह में इतने लोग आए। इन लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम में आपके इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं जिसका निमंत्रण स्वयं जिला प्रशासन वितरित कर रहा हो। और
आपके साथ सहभागी बनने का यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ करके समाज के इस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहन और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं, ऐसा ही अच्छा कार्य होता है, ऐसा ही अच्छा अभियान चलता है। याद करिए 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के अंदर अच्छे कार्यों की एक पूरी श्रृंखला खड़ी की और उसमें खास तौर पर महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रहा हो या फिर बेटियों को स्नातक तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का, चाहे वह हर घर में नारी गौरव के प्रतीक शौचालय उपलब्ध करवाने का रहा हो या जिन घरों में रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे उन लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को, जिन लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिल पाती थी उन्हें फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, या जिनके पास आवास नहीं था उन्हें आवास देने का कार्यक्रम, जो लोग बीमारी का उपचार कराने की बजाय भटकते थे उनके लिए 5 लाख रुपए का उपचार का आयुष्मान भारत की सुविधा। और अब तो यह भी आदेश हो गया है कि 70 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति, जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, मत और मजहब का बंधन नहीं, आय का बंधन नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा, 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की व्यवस्था किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाके करवा सकता है। ये सुविधा हर गरीब के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराई गई है। बहनों और भाइयों,